हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल शुभ टॉक्स पर। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के जितने भी गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज है ना, इनकी क्या कट ऑफ रही लास्ट ईयर, इस बार कितनी कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिल सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर जो न्यू रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट प्री पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं और एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में भी हम एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। इसीलिए अंत तक बने रहना, इस पर हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज की बात करें तो 9 टोटल गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 3 है। ये हर साल इंक्रीज होता है या घटता भी है, परमिशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। टोटल जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं ना, वो 766 है। 766 टोटल सीटें अवेलेबल है। अगर यूपी की बात करें तो उसमें से भी 15% जो सीट होती है ऑल इंडिया कोटा को जाती है। मतलब 15% जो सीटें होगी ऑल इंडिया कोटा के लिए होगी और वही 85% सीटें स्टेट के लिए होगी। तो हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो 19,000 रुपये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए चार्ज किया जाता है। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। और ओबीसी एससी की बात करें और एसटी की बात करें तो 14,000 रुपये पर ईयर का टोटल फीस है आपका। टोटल जो फीस होगा वो आपका 14,000 रुपये देने होते पर ईयर के। जितने भी होम्योपैथिक कॉलेज है ना, उन सभी की जो परमिशन आती है NCHC आती है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। जिस तरह NCSM BMS कॉलेज को परमिशन देता है उसी तरह NCS होम्योपैथिक कॉलेज की परमिशन देता है। तो इसके लिए कौन सी वेबसाइट है, तो इसकी मैं बात करूँ तो जो यूपी आयुष की वेबसाइट होती है जहाँ पर BAMS BUMS BHMS की काउंसलिंग होती है, उसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट करना। और ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर का क्या क्लोजिंग रैंक था, हर एक कैटेगरी वाइज हर एक कॉलेज का हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो रिसर्च किया मैंने, बहुत ही टाइम लगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को, ताकि आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। सबसे पहले अलीगढ़ के जो कॉलेज है ना, होम्योपैथिक कॉलेज, उसके लिए जनरल के लिए 2,25,277 पे लास्ट क्लोज हुआ था रैंक। 2,25,277 पे रैंक क्लोज हुआ था। अगर हम EWS की बात करें तो 2,63,043 पे क्लोज हुआ था। OBC की 2,13,350 पे क्लोज हुआ और SC की सबसे कम मार्क्स पे यहाँ पे अलॉट हो गया था 9,46,898 और ST के लिए कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो जनरल वालों को इसी कोटे में कंसीडर किया गया और उसके थ्रू एडमिशन लिया गया। अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में 1,55,871 पे रैंक क्लोज हुआ था जनरल वालों के लिए। EWS की बात कर ले तो 2,18,546 पे EWS का क्लोज हुआ था लास्ट ईयर रैंक। और OBC की बात करें तो 1,72,909 पे रैंक क्लोज हुआ था। SC की बात करें तो 3,37,232 पे क्लोज हुआ था और ST की जस्ट क्वालिफाई मार्क्स 7,18,947 पे क्लोज हुआ था। अब हम आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। 2,76,240 पे जनरल की क्लोजिंग रैंक थी। 3,15,931 पे EWS की क्लोजिंग रैंक थी। 3,05,511 पे OBC की क्लोजिंग रैंक थी। SC की बात करें तो 3,56,062 थी और ST के लिए कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। गाज़ीपुर की बात करें तो 3,30,038 पे क्लोज हुआ था जनरल की कैटेगरी, जनरल वालों की रैंक। EWS के लिए 3,48,829 पे क्लोज हुआ था और OBC की बात करें तो 3,12,148 पे क्लोज हुआ। ST की बात करें
SC की बात करें तो 4,09,196 पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके बाद गोरखपुर की बात कर लेते हैं। 2,17,797 पे जनरल की क्लोजिंग रैंक थी। 3,10,284 पे EWS की क्लोजिंग रैंक थी। और OBC की बात करें तो 2,30,070 पे क्लोज हुआ था जनरल और OBC की। और SC की बात करें तो 4,01,180 पे क्लोज हुआ था। और जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे ST वालों को सीट अलॉट हो गया था। कानपुर की बात कर लेते हैं। 1,41,696 पे जनरल की क्लोजिंग रैंक थी। 1,82,266 पे EWS की क्लोजिंग रैंक थी। OBC की बात करें तो 1,68,789 पे कॉलेज अलॉट हुआ था OBC की। और SC की बात कर लेते हैं तो 2,97,871 पे क्लोज हुआ था SC का। और वही ST की बात करें तो जस्ट क्वालिफाई मार्क्स 11,17,672 पे क्लोज हुआ था। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाती है लखनऊ की कॉलेज की, यहाँ पर 90,697 पे क्लोज हुआ था जनरल की। EWS की 1,16,612, OBC की 1,15,662, SC की 2,45,711 पे SC वालों की क्लोजिंग रैंक थी। और वही ST की बात करें तो 6,31,587 पे क्लोज हुआ था। सबसे जो रैंक जिसकी सबसे कम मार्क्स पे जो एडमिशन होता है वो मुरादाबाद के कॉलेज हैं, जहाँ पर 2,79,284 पे जनरल की क्लोजिंग रैंक थी। और EWS की बात करें तो 3,45,807 पे क्लोज हुआ था। OBC की बात करें तो 3,14,224 पे क्लोज हुआ था। और SC की बात करें तो 4,10,564 पे क्लोज हुआ था। और ST वाले यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए। प्रयागराज की बात कर लेते हैं, लास्ट जो कॉलेज है। यहाँ पर 1,45,093 पे क्लोज हुआ था जनरल की। 2,07,997 पे EWS की क्लोज हुआ। और OBC की बात करें तो 1,67,532 पे। और SC की बात करें तो 6,17,691 और ST की 9,90,985 पे क्लोज हुआ था। इस पर हम पूरा अब ओवरव्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको किस कॉलेज को कितना सीटों के लिए परमिशन मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में 75 सीटों के लिए परमिशन मिलती है। 75 सीटें अवेलेबल है इस कॉलेज में। अयोध्या में 32 सीटें, आजमगढ़ में 75 सीटें, और इसके अलावा गाजीपुर में 54 सीटें, इसके अलावा गोरखपुर में 106, कानपुर में 106, और इसके अलावा लखनऊ में 106, इसके अलावा मुरादाबाद में भी 106 और प्रयागराज में 54। ठीक है, तो ये सारे कॉलेजों का जो सीट इंटेक की बात कर ली मैंने। अब हम बात करते हैं सबसे जो कम मार्क्स पे जनरल की कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर, वो मुरादाबाद के कॉलेज में 2,69,284 पे क्लोज हुआ था। सबसे कम मार्क्स पे मुरादाबाद वाले कॉलेज मिल गए थे। इसके अलावा EWS की बात करें तो गाजीपुर में जो कॉलेज है उसकी क्लोजिंग रैंक जो थी EWS के लिए सबसे कम मार्क्स पे मिला था 3,48,829 पे। OBC की बात करें तो मुरादाबाद की कॉलेज में ही अलॉट हुआ था। और वही SC की बात करें तो अलीगढ़ के जो कॉलेज है ना उसमें SC वालों को सबसे कम मार्क्स पे मिल गया था। और प्रयागराज में सबसे कम मार्क्स पे ST वालों को मिल गया था। ये है सारे कॉलेजों को कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। अगर हम ये लास्ट ईयर का मार्क्स सही है, लेकिन इस बार आप ये लास्ट ईयर का जनरल और गर्ल्स के लिए अलग अलग मार्क्स यहाँ पर मेंशन हैं, लेकिन इस बार आपको कौन से कितने रैंक तक मिल सकता है इसके बारे में बता दूं तो UR OP अनरिजर्व के लिए 3 लाख तक आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। गर्ल्स के लिए 2,80,000 तक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। EWS के लिए 3 लाख तक अगर आपका मार्क्स है तो मिल जाएगा। EWS गर्ल्स के लिए भी 3 लाख। OBC गर्ल्स के लिए 2,80,000 और OBC ओपन के लिए 3 लाख रैंक तक चाहिए। और SC गर्ल्स के लिए 4 लाख
तक आपका यहाँ पे मार्क्स चाहिए, 4 लाख रैंक तक चाहिए। और एसटी के लिए जस्ट क्वालिफाई 9 लाख तक आपका है, फिर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 9 लाख तक आपका मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। रैंक तक 9 लाख रैंक तक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। 100% 9 लाख तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा रहा कट ऑफ लास्ट ईयर का। इसके अलावा भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग के लिए आप हमारा सर्विस ले सकते हो। अगर आप खुद से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारा काउंसलिंग सर्विस लेके आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हो। इसके लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्प्ले पे भी शो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको कौन से कॉलेज चाहिए और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज बेस्ट है तो उसके लिए आप हमारा पेड सर्विस में इनरोल होकर एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।